स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे रेलवे में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 से। लिखा हुआ है प्रोड्यूस का संबंध है वेस्ट से, तो वैसे ही कॉन्ट्रास्ट का संबंध किससे होगा। देखिए, हिंदी में प्रोड्यूस का मतलब होता है निर्माण करना और हिंदी में वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। तो एक तरफ तो निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ बर्बाद हो रहा है, तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं, विपरीत हैं, अपोजिट हैं, ठीक है, एंटोनिम्स हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है फ़र्क दिखाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ़र्क दिखाना, यहाँ पर ऐसा कोई शब्द आना चाहिए जो कि कॉन्ट्रास्ट का अपोजिट हो। तो ध्यान रखिएगा, मैच का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है, समान बनाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैच। कॉन्ट्रास्ट और मैच ये दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं, विलोम हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में लिखा हुआ है ग्राम का संबंध है ग्रेन से, तो पाउंड का संबंध क्या होगा। तो ध्यान से समझिए। देखिए, ग्राम इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में होता है चना। ग्राम को हिंदी में बोला जाता है चना। चना क्या है? अनाज। ग्रेन मीन्स होता है अनाज। अब देखिए पाउंड लिखा हुआ है। पाउंड क्या है? पाउंड एक भार मापने का पैमाना है। तो भार किस चीज़ मीन्स होता है इंग्लिश में? वेट मीन्स होता है भार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा हुआ है फूड का संबंध है टॉयज से, तो हैंड का संबंध किससे होगा। देखिए, फूड मीन्स होता है पैर और टॉयज मीन्स होता है पैरों की उंगलियां। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हैंड, हैंड मीन्स होता है हाथ। तो यहाँ पर हाथों की उंगलियां आना चाहिए। तो किस चीज़ मीन्स होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिंगर्स। क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा हुआ है एवरेस्ट का संबंध है पीक से, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो शब्द ऐसे ही आएंगे जैसे कि एवरेस्ट और पीक आपस में संबंधित हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पीक मीन्स होता है चोटी, और चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे ही आपको संबंध देखना है इन चार ऑप्शंस में से, ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो देखिए, प्लैनेट मीन्स होता है ग्रह, और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में बोला जाता है बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ी ग्रह है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में लिखा हुआ है मोथ का संबंध है इंसेक्ट से, तो माउस का संबंध किससे होगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि मोथ मीन्स क्या होता है। तो मोथ मीन्स होता है तितली जैसा एक कीट, ठीक है। और कीट किसके अंतर्गत आता है? कीड़े के अंतर्गत आता है, बिकॉज यहाँ पर इंसेक्ट लिखा हुआ है। इंसेक्ट होता क्या है हिंदी में? इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा, ठीक है। तो कीड़े के अंतर्गत आता है मोथ। तो वैसे ही देखिए माउस लिखा हुआ है, माउस मीन्स होता है चूहा। तो चूहा किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो जो चूहा है वो आता है कृंतक प्राणी के अंतर्गत, अर्थात इंग्लिश में कहा जाए तो रोडेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 में लिखा हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस का संबंध है साइट से, तो वैसे ही स्पीच का संबंध किससे होगा। ध्यान से समझिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है हिंदी में रतौंधी, और रतौंधी संबंधित किससे है? दृष्टि। साइट मीन्स होता है हिंदी में दृष्टि से, ठीक है। तो वैसे देखिए स्पीच मीन्स होता है भाषण, ठीक है। अब देखिए रतौंधी जिसको होगा उसको कम दिखाई पड़ेगा, है ना, और वो दृष्टि से संबंधित है। तो वैसे देखिए स्पीच, स्पीच मीन्स भाषण होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आएगा कोई चीज़ ऐसा कि भाषण में रुकावट पैदा हो रही हो, तो रुकावट पैदा होगी क्या? तो रुक रुक कर बोलना, है ना, हक लाना आप कह सकते हो। तो इसका जो अर्थ होगा वो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। स्ट्यूटर मीन्स होता है रुक रुक कर बोलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 में लिखा हुआ है सरकमवेंट, और यहाँ पर लिखा है बाईपास। ये दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं। अब हिंदी आपको बता देता हूँ। सरकमवेंट का हिंदी होता है बाहर बाहर निकलना, और बाईपास का मतलब होता है बचकर निकलना, ठीक है। तो देखो ये दोनों शब्द जो हैं आपस में सिनोनिम हैं, संबंधित हैं, समानार्थी हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बाईपास का मतलब है अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि कोई सिटी है, उस सिटी के अंदर आप एंटर ना हो, तो आप यही सोचोगे कि बाहर बाहर निकल जाऊँ, अर्थात बाईपास होकर के निकल जाऊँ। तो वैसे ही देखिए बचकर निकल जाऊँ, है ना, सिटी से बचकर निकल जाऊँ। तो ये दोनों शब्द आपस में समानार्थी हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्प्रहेंसिबल। कॉम्प्रहेंसिबल का हिंदी होता है समझने योग्य। तो अब यहाँ पर भी ऐसा कोई शब्द आना चाहिए जिसका अर्थ निकलता हो समझने योग्य। तो इसका अर्थ निकलता है ऑप्शन नंबर ए में, अंडरस्टैंडेबल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
कॉम्प्रहेंसिबल और अंडरस्टैंडेबल, ये दोनों शब्द आपस में समानार्थी हैं, सिनोनिम हैं, समान अर्थ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, लिखा हुआ है एवरलैंच का संबंध है आइस से, तो वॉल्केनो का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको हिंदी पता होना चाहिए इसका। देखिए, एवरलैंच का मतलब होता है हिमस्खलन और आइस मीन्स होता है बर्फ। तो आपको ये समझना है कि इसमें संबंध क्या है। तो देखिए, हिमस्खलन अर्थात एवरलैंच से आइस की उत्पत्ति होती है, वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। ठीक है, तो आपको समझना है कि ज्वालामुखी से किसकी उत्पत्ति होती है, तो ज्वालामुखी से उत्पत्ति होती है लावा की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101 में लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल का संबंध है आंट से, तो वैसे एम्फीबियंस का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए। देखिए, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है हिंदी में स्थलीय। ठीक है, तो जो आंट्स हैं, चींटियाँ जो हैं, वो स्थलीय जीव हैं, ये आपको समझना है। तो एम्फीबियंस के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। एम्फीबियंस का मतलब होता है हिंदी में उभयचर, जो कि ज़मीन पे भी रह सकता हो और पानी में भी रह सकता हो। तो ऐसा कौन सा जीव है इन 4 ऑप्शंस में से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉक्स। फ्रॉक्स जो हैं, जो मेंढक होते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।